तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर 2 देखेंगे जिसका नाम है राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। लेकिन एक चीज़ आपको मिलाना चाहिए कि आपका अभी तक हिस्ट्री में कितना चैप्टर कंप्लीट हुआ, यानी कि आप कितना तक चैप्टर कंप्लीट किए टोटल चैप्टर, क्योंकि ये हिस्ट्री का चैप्टर 2 है और इस चैनल पर आपको 7 चैप्टर तक कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, आप इस वीडियो का एक भी प्रश्न मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें जो भी प्रश्न दिए गए हैं इंटर एग्जाम को देखते हुए दिया गया है, इसलिए आप एक एक प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखते चलिएगा। हाँ, जो याद है उसको देखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जो याद नहीं है आप बिल्कुल 100% आप उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि सभी प्रश्न VVI हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, वीडियो को आप एक लाइक जरूर कर देंगे और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन यानी कि मैसेज आपको मिल सके। इस वीडियो का सबसे खास बात यह है कि आपको क्वेश्चन बैंक का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यानी कि VVI है और जो प्रश्न कब के साल में पूछा है इसमें स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। तो चलिए हम फ्रेंड्स शुरू करते हैं इस वीडियो को और पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी। मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विशाख दत्त की। क्लियर है। सवाल नंबर 2 है कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन है ए बिंदुसार, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक और डी महेंद्र। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य। और ये प्रश्न 2021 में आया हुआ है और ये भी 2021 के एनुअल, याद रखिएगा, फाइनल एग्जाम में जो प्रश्न आया हुआ है उसी को दिखाया गया है। सवाल नंबर 3 है कि वेदों की संख्या कितनी है। वेदों की संख्या कितनी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 4, यानी कि वेदों की जो संख्या वो 4 है, जिसके नाम है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। याद रखिएगा चारों वेदों का नाम। सवाल नंबर 4 देखते हैं। किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? और देखिए ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। 2009 के फाइनल, 2013 का फाइनल और 2021 का फाइनल, यानी कि 3 बार ये ऑलरेडी प्रश्न पूछ चुका है, इसलिए आप होशियार रहिएगा, इस प्रश्न को बिल्कुल आप याद कर लीजिएगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त। चलिए आगे देखते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? और ये प्रश्न 2009 और 2013 यानी कि 2 बार आ चुका है। ऑप्शन ए मगध, बी अवंती, सी कौशल और डी गांधार। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा मगध। सवाल नंबर 6 देखते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए ताकि आप लोगों को स्पष्ट हो जाए। सवाल नंबर 6 है कि किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है। किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? ये प्रश्न भी 2009 और 2011 2 बार आया हुआ है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 13वां। क्लियर है। चलिए सवाल नंबर 7 देखते हैं। कनिष्क की राज्यारोहण तिथि है। कनिष्क की राज्यारोहण तिथि क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा 78वीं। ठीक है। सवाल नंबर 8। धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अशोक ने। सवाल नंबर 9 है कि अशोक किस वंश का शासक था। जो सम्राट अशोक था वो किस वंश का शासक था? ऑप्शन ए नंद वंश, बी मौर्य वंश, सी गुप्त वंश और डी चोलो वंश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मौर्य वंश, यानी कि अशोक जो है मौर्य वंश का शासक था। सवाल नंबर 10 है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ए मौर्य काल, बी गुप्त काल, सी मुगल काल और डी अंग्रेजों का काल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गुप्त काल, यानी गुप्त काल को भारतीय इतिहास का सबसे स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। सवाल नंबर 11 है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2010, 2013, 2015, 2016, 2020, यानी कि 5 बार ये ऑलरेडी प्रश्न आ चुका है। ऑप्शन ए कालिदास, बी वाणभट्ट, सी हरिसेन और डी पतंजलि। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा, हरिसेन। सवाल नंबर 12 है कि मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन लक्षणाध्यक्ष होगा, ऑप्शन डी सही होगा। सवाल नंबर 13 है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन थे। राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कल्हड़। सवाल नंबर 14 है कि अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? ऑप्शन ए मौर्य वंश, बी कुषाण वंश, सी सातवाहन वंश और डी गुप्त वंश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मौर्य वंश। सवाल नंबर 15 है कि अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी,
चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में। सवाल नंबर 16 है कि पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है, यानी किस काल की जानकारी मिलती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्राक मौर्य काल की। सवाल नंबर 17 है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए वाल्मीकि, बी मनु, सी कौटिल्य और डी वेद व्यास। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कौटिल्य। सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 है कि बिंबिसार का संबंध किस वंश से है। बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? ऑप्शन ए हर्यक से, बी गुप्त से, सी मौर्य से और डी इनमें से कोई नहीं। उसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हर्यक वंश से। सवाल नंबर 19 है कि वजी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है। वजी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है, यानी क्या कहा गया है? ऑप्शन ए गणसंघ, बी गणतंत्र, सी राजतंत्र और डी इनमें से सभी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गणसंघ। सवाल नंबर 20 है कि जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। जनपद जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ए और सी दोनों, यहाँ की जहाँ लोग मवेशी रखते हैं और जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं। सवाल नंबर 21 है कि पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे, यानी क्या चीज़ के बने होते, किस धातु के बने होते थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी और सी, यानी कि चांदे और तांबे के। कुल मिलाकर ऑप्शन डी सही है, बी और सी दोनों। क्लियर है। सवाल नंबर 22 है कि अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ। अशोक जो बौद्ध धर्म को प्रचालित कर रहे थे, यानी कि प्रचार कर रहे थे, वो कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन में। सवाल नंबर 23 है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी, यानी किसके द्वारा की गई थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उदयन द्वारा। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं हम सवाल नंबर 24। सवाल नंबर 24 है कि प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी। प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी? और यह प्रश्न देखिए 2010, 2014, 2019, 2020 और सभी फाइनल एग्जाम में आया हुआ है। सभी प्रश्न जो है फाइनल एग्जाम में आया है। ऑप्शन ए कौटिल्य, बी मेगास्थनीज, सी अल्बरेनू और डी इत्संग। यानी कि प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना मेगास्थनीज यानी कि ऑप्शन बी ने की थी। सवाल नंबर 25 है कि प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी। प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अशोक ने। सवाल नंबर 26 है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? ऑप्शन ए अहिंसा, बी ब्रह्मचर्य, सी सत्य और डी अपरिग्रह। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ब्रह्मचर्य। सवाल नंबर 27 है कि कलिंग युद्ध कब हुआ था। कलिंग का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 261 ईसा पूर्व। चलिए सवाल नंबर 28 जानते हैं। सवाल नंबर 28 है कि विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया। ऐसे तो अंग्रेज आए थे तो उन्होंने एक मंत्र दिया था अपना जो चला रहे थे कि फूट डालो और राज करो, और इंग्लिश में उसको कहते हैं डिवाइड एंड रूल। उसी प्रकार से फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? ऑप्शन ए अजातशत्रु, बी पुष्यमित्र शुंग, सी अशोक और डी समुद्रगुप्त। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अजातशत्रु ने, जो कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम अजातशत्रु राजा ने शुरू किया था। सवाल नंबर 29 है कि जीवक वैद्य किस वंश के काल में था। जीवक जो वैद्य था वो किस वंश के काल में था? ऑप्शन इसका सही होगा ऑप्शन सी होगा, हर्यक वंश। याद रखिएगा, हर्यक वंश। जीवक जो वैद्य था वो हर्यक वंश के काल में था। सवाल नंबर 30 है कि अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई। ऑप्शन ए अशोक, बी कनिष्क, सी रुद्रदमन और डी स्कंदगुप्त। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रुद्रदमन। सवाल नंबर 31 है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की? ऑप्शन ए गंगा, बी सोन, सी पुनपुन और डी इन सभी के संगम पर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इन सभी के संगम पर, यानी कि गंगा पर भी, सोन पर भी और पुनपुन पर भी, यानी कि ए बी सी तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 32 है कि समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुणों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है। ऑप्शन ए अशोक, बी स्कंदगुप्त, सी समुद्रगुप्त और डी नेपोलियन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, स्कंदगुप्त।
सवाल नंबर 33 है कि यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था। यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था। ऑप्शन ए हिटलर, बी नेपोलियन, सी बिस्मार्क और डी मुसोलिनी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी नेपोलियन। सवाल नंबर 34 है कि किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है। किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है। ए अशोक, बी समुद्रगुप्त, सी प्रभावती गुप्त और डी इन सभी के। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी प्रभावती गुप्त। सवाल नंबर 35 है कि भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है। भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सातवाहन काल।